डाउट सर गाय सब एक से एक गाय हैं, मतलब जैसे जैसे हमारे फार्म पे हमारी बछड़ियां तैयार होती जाएंगी। और ये सर हमारी सबसे फेवरेट गाय है और इस पे अभी हमने 40,432 का सीमेंट डलवाया है। सर हमारी ये दोनों गाय थोड़ी इनको डायरिया हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी सी दुबली हो गई है। सेकंड ब्यात की है। सेकंड ब्यात की है जी। ये भी सर लॉन्ग टर्म दूध देती है जी जी। और ये थर्ड ब्यात की है। ये लगभग 7-8 महीने की हो गई। इनको सींग उगा नहीं है। मेगामैन का सीमेंट डलवाया है जी। और काफी महंगा हम लोग इधर उधर हैं, तब तक धीरे से आएंगी, अपना मुंह लगा के पी जाती है। वर्ल्ड वाइड का स्टेनिस बुल है, उसका सीमेंट डलवाया है। तो काफी जितना दूध स्टार्ट में दे रही थी मतलब उसे 1-2 लीटर कम की होगी, नहीं तो लगातार 22 लीटर हमारे पास है सर जी। उनको रखूंगा। अब चूंकि लोग कंसीव हो गए, जो गलतियां मैंने की प्लीज आप लोग मत करिएगा। तो जब भी डेयरी खोलें तो पहले थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो यार। मिनरल मिक्सचर, ईस्ट एंजाइम, बफर, टॉक्सिन बाइंडर। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दीक्षित डेयरी फार्म पर और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर के पास जो है किस किस ब्रीड की बछिया है और किस किस ब्रीड की गाय है और इनके फर्स्ट लैक्टेशन की जो बछिया आई है कितने मिल्क कैपेसिटी तक आई है और कौन कौन नस्ल पर ये काम कर रहे हैं। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम। सर मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सर पिछली बार जब आप वीडियो कवर किए थे तो उसमें हमने बताया था कि डेयरी का 3 साल का सर्कल होता है और 3 साल के सर्कल में सर जो हम डे 1 से ब्रीड पे काम करते हैं और जो 3 साल के बाद हम ब्रीड पे काम करना शुरू करते हैं तो उस बीच में कितना डिफरेंस होता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जी जी। यदि आप डे 1 से ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो 3 साल में आपके पास घर की अच्छी ब्रीड तैयार हो जाएंगी, लेकिन 3 साल के बाद अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो नो डाउट आप ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, लेकिन 3 साल आप बैक चले गए। तो मैं 3 साल के बाद जो ब्रीडिंग शुरू किया हूँ तो वो आप लोगों को रिस्पॉन्स बताता हूँ। जैसा कि आप हमारी गायों को देख रहे हैं, नो डाउट सर गाय सब एक से एक गाय हैं जी जी, लेकिन चूंकि हम ब्रीड पे काम स्टार्ट नहीं किया। जैसे मैंने गाय खरीदा जी जी तो उस समय हम केवल दूध को लेकर गाय खरीदे। जैसे गाय अगर 20 लीटर दे रही है, चूंकि ब्रीड का नॉलेज उसमें था नहीं, तो जैसे हमने गाय ले लिया ठीक, हालांकि महंगी गाय लिए हम लोग जी। तो उस समय अगर हम ब्रीड ये कौन से ब्रीड की गाय है या ये किस सीमन की बछड़ी है या गाय है नहीं जानकारी है, उस समय अगर वो हम रिकॉर्ड रखे होते तो आज के डेट में 3 साल में हमारे पास रिकॉर्डेड सारी बछड़ियां होती जी जी। तो अभी मान के चलिए कि ये जितनी हमारे फार्म पे बछड़ियां आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे घर की ब्रीड है, मतलब इनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है जी, जो कि एक अच्छा साइन है। तो सर हमारे फार्म की लगभग सारी गायें अच्छी हैं, लेकिन अब 2 मान के चलिए 6 से 7 महीने के अंदर लगभग हम एक तरफ से सारी गायों को सेल करेंगे जी। इसलिए नहीं कि गायें खराब हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं है, बहुत अच्छी गायें हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास सेकंड जनरेशन की बछड़ियां आ चुकी हैं जी और ये कंसीव कर चुकी हैं और कुछ बच्चा देने वाली, जैसे देखिए हमारी ये बछड़ी, ये हमारे घर की बछड़ी बच्चा दे चुकी है जी। ये हमारे घर की बछड़ी ये बच्चा दे चुकी है और ये हमारे घर की बछड़ी है, ये जो खड़ी है जी, ये बच्चा दे चुकी है और ये लोग लाइन में खड़ी हैं सर जी, ये ऑलरेडी कंसीव हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हमारे फार्म पे हमारी बछड़ियां तैयार होती जाएंगी वैसे वैसे इन पुरानी जो गायें हमारी हैं उनकी सेकंड लैक्टेशन की है और ये सर हमारी सबसे फेवरेट गाय है जी जी। मतलब इसे पूरे पैरामीटर पे खरी उतरी गाय हमारी। ये लगभग 22-23 लीटर दूध दी है और सबसे बड़ी बात सर कि एक ब्रीड की पहचान होती है कि एकदम लॉन्ग टर्म चलने वाली जी जी। ये मान के चलिए कि 7 महीने तक तो लगातार जितना डे 1 में दूध देती है उतना 6 से 7 महीने लगातार चलती है, जो कि एक अच्छी गाय की पहचान होती है जी। और इस पे अभी हमने 40,432 का सीमेंट डलवाया है, तो उम्मीद है कि इनसे अगर बछड़ी निकल जाए तब तो जी जी जी। कितना में खरीदे थे सर जिस समय लिए? ये गाय में लगभग 70,000 में खरीदा। 70,000 जी। और ये सेकंड गाय है सर, ये कौन सी बार बच्चा दी है? सर हमारी ये दोनों गाय थोड़ी इनको डायरिया हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी सी दुबली हो गई हैं जी जी। लेकिन सर बहुत खूबसूरत गाय है हमारी। मेरे पूरे डेयरी में ऑर्डर स्कोर जितना अच्छा इस गाय का है जी उतना किसी का नहीं है। तो ये बहुत अच्छी गाय सर, ये सेकंड ब्यात की है। सेकंड ब्यात की है जी। अब चूंकि थोड़ी बीमार हो गई थी इसकी वजह थोड़ी सी दुबली हो गई है जी जी, इसकी वजह से थोड़ा सा वो है। कितना दूध देती है सर? ये लगभग 24 लीटर इसकी कैपेसिटी। 24 लीटर। 24 लीटर। और ड्राई कितना लीटर पकड़ते हैं? ड्राई सर मान के चलिए वहीं 6 लीटर 7 लीटर रह जाता है। 6 लीटर। और बच्चा देने के बाद कितने महीने में सीमन ले लेती है? ये सर बच्चा देने के मान के चलिए कि 3 महीने 4 महीने में सीमन ले लेती है। सीमन ले लेती है। सीमन ले लेती है। और थर्ड जो गाय है सर? ये तो सर हमारी सबसे प्यारी गाय है। ये
ये भी सर लॉन्ग टर्म दूध देती है जी जी। और ये 3rd ब्यात की है। हाँ और इस गाय, ये सर गाय हमारे लिए बहुत लकी है। हाँ क्योंकि जो मैं मन पसंद अपना सीमेन, जैसे बायफ का जो अंगराज बुल है उसकी बछड़ी ये है। हाँ। और सर इस बछड़ी की सबसे अच्छी खासियत ये है, खड़ा करा दी कि उसको बचपन से हाँ। उठा जी, अरे उठिए महारानी, चलिए उठिए, चलो उठा, चलो। ये उस गाय की बच्चिया है जी, ये उस गाय की बछड़ी है। हाँ। और सर इसको ना सींग ही नहीं उगा है। हाँ। अब देख रहे हैं जी, ये लगभग 7-8 महीने की हो गई, इनको सींग उगा नहीं है जी। क्या अंगराज सर मेरा फेवरेट बुल था जी जी। तो उसका सीमेन मैंने डलवाया था उनको। तो हमारे फॉर्म पे आ चुकी हैं जी। और ये सेकंड वाली जो थी उनकी बछड़ी ये है। ये किस बुल का है? तो इसको सर मैंने गिर का, बायफ का एक इम्पोर्टेंट बुल था, सीमन था जी, तो उसका सीमन डलवाए थे HF पे गिर का जी। तो ये काफ़ी अच्छी बछड़ी है। तो इसको मतलब कहाँ से खरीदे थे सर? सर ये स्पेशली मैं इसको लोकल अपने हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ से परचेस किए थे। तो मेरा मेन पर्पस था सर कि ब्रीड का उतना हमको नॉलेज था नहीं, तो हमको ब्रीडिंग के लिए अच्छी गाय चाहिए थी। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई जी। तो इनके ऊपर मैंने 2 बछड़ियाँ निकाली हैं सर। एक हमारी देखिए ये बछड़ी है। अच्छा, जो बैठी है जी, इस बछड़ी से सर मैंने वर्ल्ड वाइड पे काम करना शुरू किया है। तो अभी इनके ऊपर हमने मेगा मैन का सीमेंट डलवाया है जी। और काफ़ी महंगा सीमेंट है। अब देखिए क्या करती हैं। आज लगभग 21 दिन इनको पूरा हो गया। कितना महीना उम्र हो गया है सर इसका? सर ये लगभग मान के चलिए 18 महीने की है, लगभग 18 महीने जी। और ये जो गाय बच्चिया गाय है सर, इसके बारे में बता दीजिए। ये हमारे घर की बछड़ी है सर। हाँ, गाय के साथ जो आई थी? जी 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 जी, गाय के साथ उधर चलो। और सर इनकी सबसे बड़ी खासियत है, इसको लंपी हो गया था सर। का स्किन पर दिखाई दे रहा है। जी जी। तो सर इसकी एक जो सबसे बड़ी खासियत है, इसका आप ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कितना दूध देगी। हाँ, बिल्कुल सर ये गाय 20 लीटर दूध देती है। 20 लीटर देती है? मतलब कोई यकीन ही नहीं कर सकता। ऑर्डर देखने पर लग रहा है कि ऑर्डर देखने वही ना सर। और ये कहाँ से दूध निकालती है मुझे आज तक समझ नहीं आया। जी जी। तो इसके लिए भी मैंने बिल्कुल इसको मैं ब्रीड के लिए रखा हूँ, क्योंकि ऐसा ऑर्डर बहुत अच्छा माना जाता है। जी जी जी। और दूसरी बात, इनकी एक प्रॉब्लम है कि अपना दूध स्वयं से पी जाती हैं। हाँ। तो अब देखेंगे कि हम लोग इधर उधर हैं, तब तक धीरे से आएंगी, अपना मुंह लगा के पी जाती हैं। जी जी। तो कुछ दिन तक तो इनको रस्सी वगैरह बांध के रखे हैं। तो आदत थोड़ी छोड़ी है। जी जी। लेकिन अब देखिए क्या करती हैं। और वो बच्चिया सर, वो किस बुल की है? सर हमारी सबसे, ये हमारी फार्म की जो सबसे बड़ी गाय थी, उसके ऊपर मैंने प्योर HF का सीमेंट डलवाया था। और काफ़ी इनका सेवा किया हूँ जी। अभी अब देखिए इनको लगभग, इनको भी 20-25 दिन हो गया लगभग सीमन डलवाए हुए, कंसीव किए हुए। तो सीमन कौन सा डलवाए हैं इसमें? इसके ऊपर सब मैंने वर्ल्ड वाइड का स्टेनिस बुल है, उसका सीमन डलवाया है। तो काफी महंगा सीमन मिला होगा सर? हाँ सर, 4,500 1500 करके, कन्वेंशनल 1500 का मिला। बाकी सेक्शनल तो 4,500 जी। तो बस यही सर कि डेयरी का अब मजा आने वाला है। माँ सर लगभग 22-23 लीटर दूध दी थी। 22-23 लीटर। इससे क्या उम्मीद करते हैं सर? सर इससे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि 25 से 28 लीटर दूध मिनिमम इसको देना चाहिए फर्स्ट लैक्टेशन में। जी जी। और इसके पास कैपेसिटी अच्छी है इसका जी। और लास्ट में जो बच्चिया है सर, ये सर हम एक गाय खरीद के लेके आए थे। उधर चलिए, चलो 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 सर। तो उसके साथ ये बछड़ी आई थी। तो काफ़ी अच्छी नस्ल, मेरे ख्याल से गिर की है शायद सर। जी जी। लेकिन इसका कलर मुझे बहुत पसंद है जी। इनको स्पेशली रखा। तो हीट में आई थी सर? अभी हीट में एक बार आई थी, छोड़ा हूँ, इस बार इसको सीमेंट डलवाऊँ जी जी। और ये जो बच्चिया है सर, ये बच्चिया हमारे फार्म की सबसे लाडली गाय लक्ष्मी है, उनकी बेटी है। तो लक्ष्मी सर कम से कम 28 से 29 लीटर दूध दी हैं। उधर पीछे बांधी हुई हैं जी। तो उनका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा था। और दूसरा कि मेरे ख्याल से थोड़े साहिवाल में लेके हैं। तो इनको इसलिए रखें कि हो सकता है कि कभी कभी साहिवाल वगैरह में भी जो क्रॉस ब्रीड होती हैं काफ़ी अच्छा दूध देती हैं। हाँ, तो वही मैं इसलिए इनको रखा हूँ कि अगर अच्छे से कंसीव कर जाएंगी तो फार्म पे 2-4 गायें ऐसी रहनी चाहिए जी। और इसके बाद ये जो गाय खड़ी है सर? सर ये तो मेरी सबसे फेवरेट गाय, मेरे घर की बछड़ी है। घर की बछिया है? आप सर आप एक अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना दूध देती होंगी? अंदाज से तो लग रहा है 13-14 लीटर दोनों टाइम का।
आप यकीन करेंगे सर 24 लीटर दूध निकाली है। 24 लीटर? 24 लीटर दूध निकाली है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि उस समय हमको फीड फॉर्मुलेशन का कोई नॉलेज नहीं था। होता है ना कि डेयरी में कहाँ पहले की बछड़ियों को कैसे खिलाना पिलाना चाहिए, ना उतना जानकारी। तो उस समय बस बछड़ी थी तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत उसको खिला देते थे, तो बॉडी वेट सही नहीं पकड़ी, तो हमको लगा कि मतलब होगी कैसी भी बछड़ी। और सर तैयार हुई, और तैयार होने के बाद जब ये दूध पे आई ना, अब यकीन करेंगे सर लगातार थोड़ा सा लेट सीमन लिए, लगातार 9 महीने से जितना दूध स्टार्ट में दे रही थी, मतलब उसे 1-2 लीटर कम की होगी, नहीं तो लगातार 22 लीटर 23 लीटर 24 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन में। अब इनके ऊपर मैंने सर 40,432 का सीमन डलवाया है। जी जी जी, तो मेरी सबसे फेवरेट बछड़ी है फॉर्म की। और ये जो गाय है सर, इसको खरीदे थे कि ये भी घर की है? सर ये खरीदे थे। हालांकि जब ये आई थी सर तो इतनी विशाल गाय थी, और काफ़ी अच्छी गाय, साहिवाल क्रॉस ब्रीड है जी, तो काफ़ी अच्छी गाय है ये। तो इसको कितना में खरीदे थे सर? सर ये लगभग 65,000 में हम लोग खरीदे थे। 65,000 में? जी 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 जी। दूध इसका कितना रहता है, बच्चा देती है? दूध सर 22-23 लीटर एकदम आराम से। 22 से और सबसे बड़ा मोटा दूध रहता है इसका। जी, तो कहने का मतलब जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है सर जी, उनको रखूंगा। अब चूंकि ये लोग कंसीव हो गई हैं, आने वाले समय में चूंकि अच्छी गाय हैं जी, तो इनको सबको सेल आउट करूंगा। और एक गाय खरीदते हुए सर क्या क्या ध्यान देते हैं आप? जैसे आपको 3 साल का अनुभव हो गया। 3 साल का सर एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारे नए पशुपालक भाई हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की प्लीज़ आप लोग मत करिएगा जी। उस गलती में क्या है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बिना रिकॉर्ड का गाय खरीद लिया जी, क्योंकि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की समझ, लोग जागरूक हो रहे हैं डेयरी को लेकर, तो जो चीज़ें आपको 3 साल के बाद समझ में आएंगी वो चीज़ें अगर आप कोशिश करिए कि डे 1 से अगर समझ जाएं जी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। और इस सब की जानकारी आप लोगों को मैं, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे संदीप दीक्षित डेयरी फार्म पे, आपको डेयरी से रिलेटेड A to Z एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊंगा। गाय 20 लीटर प्लस लीजिए जी, ये मेरी पहली एडवाइस जो कि मैं यहाँ मिस कर गया, इसीलिए मुझे 3 साल के बाद एक नए सिरे से फिर से डेयरी फार्म स्टार्ट करना पड़ा जी जी। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए आप 20 लीटर प्लस की गाय ले लिए, दूसरा ये है कि ये किस सीमन की बछड़ी है। अगर आप ये स्टार्ट में ही आप पता कर लिए तो आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं डेयरी फार्म में जी। तो यानी कि रिकॉर्ड देख करके ही गाय लेना चाहिए पूरा सर आपके पास। अब जैसे मान के चलिए अगर रिकॉर्डेड गाय लेंगे तो सर तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। सर कॉस्टली पड़ने दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक भी गाय खरीदनी हो तो आप बिल्कुल संकोच मत करिए। बोलते रहे ब्रीडिंग और फीडिंग, आप जब भी डेयरी खोलें तो पहले थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो यार, कि ऐसा नहीं कि आप जैसे कि गाय अगर 20-25 लीटर वाली है तो उसको 5 किलो आप कोई राशन दे दिए। अब 5 किलो राशन में से आपको मान के चलिए कितना % खल रहना चाहिए, कितना % राशन रहना चाहिए, मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइडर, बफर, ईस्ट एंजाइम, जितना भी होता है एक बैलेंस फीड होना चाहिए जी। तो जब आप बैलेंस डाइट देते हैं तो गाय आपकी जल्दी उतरती नहीं है जी, या मतलब कमज़ोर नहीं होती हैं, और उनका जो मिल्क कैपेसिटी रहता है वो एकदम रेगुलर चलता है जी। गाय हमारी 20 लीटर दे रही है तो हम उसको लगभग 8 किलो लगभग फीड देते हैं। पशु आहार देते हैं या घर? नहीं सर, पशु आहार बिल्कुल नहीं जी, हम लोग अपना फीड तैयार कर रहे हैं। अपने फीड को एकदम जांच परख के, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट एंजाइम, बफर, टॉक्सिन बाइंडर, उसके बाद खल, जितना भी कुछ रहना चाहिए उस अनाज में सर जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मक्का हो गया और मौसम के हिसाब से जी।